ओके। सो अपन ने क्या करा यहाँ पे, सिंपली दो लाइन लिखी जिससे अपन क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉप डाउन को ओपन कर ले रहे हैं। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सो सिलेक्टिंग दिस लैंग्वेज विल बी डायनेमिक। हम मतलब स्टैटिकली यहाँ पे पुट डाउन नहीं कर सकते हैं, हार्ड कोड नहीं कर सकते कि कौन सी लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी है। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू पास इट वाया टेस्ट। ओके। मैं चाहता हूँ कि बस एक जगह से मैं एक ही जगह पे चेंज करूँ और वो सब जगह वो रेप्लिकेट हो जाए। ऑलराइट। So for now, what I will do, let keep it like this। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोड है, ये सिंपल जो कीवर्ड है, ये आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देगा, इंग्लिश। ऑलराइट। या आप चाहो तो इसको फ्रांस करवा लो। फिर अपन देखेंगे इसको अपन डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। अभी अपन थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए स्टैटिक रख रहे हैं, दैट्स इट। देन विल मेक इट डायनेमिक एज वेल। यहाँ पे जाओ। अरे मेरे भैया यार, तुम भी गजब ही हो यार। आ जाओ, अब इंस्पेक्ट हो जाओ तुम। अभी अपन क्या कर रहे हैं, फॉर टाइमिंग अपन डायरेक्टली इसको फ्रेंच लैंग्वेज पे सिलेक्ट कर देंगे। ओके। इसको भी अपन वापस से यहाँ डाल देते हैं, नहीं ठीक है, एनीवे अपन एक स्लीप देते हैं यहाँ पे कि भाई आप एक काम करना, हार्डली 1 सेकंड के लिए स्लीप हो जाना, उसके बाद में आप इस वाले बटन पे फ्रेंच लैंग्वेज पे क्लिक करना। तो ये वाला जो सिलेक्ट लैंग्वेज वाला अपना कीवर्ड है, इट विल बी सिलेक्टिंग द लैंग्वेज फॉर अस। देन इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को वेरीफाई द नेविगेशन लिंक्स। अपने को ये वाला टेस्ट क्रिएट करना है। इसमें हम इन तीनों लिंक्स को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। ठीक है। सो यू व्हाट यू विल डू इज, नहीं, एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट, राइट? एलिमेंट should be visible, and you will put the product link, and similarly this solution link, similarly this developers link। यार ये क्या हुआ, DEVELOPER डेवलपर अंडरस्कोर लिंक। ठीक है। कॉपी दिस एंड put it here and remove it। So this particular keyword is going to verify that these links are present on the page or not। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना कि ये देखो। नीचे आ रहा है क्या भाई? नीचे नहीं आ रहा यार। ऑलराइट। जब मैं साइड बाय साइड रखता हूँ तो आपको और थोड़ा सा आइडिया आएगा इसमें। आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपके जो वेरिएबल्स का नाम है, वो वेरिएबल का नाम दोनों फाइल्स में सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। एंड यू कैन यूज दोज वेरिएबल्स डायरेक्टली इन योर टेस्ट लाइक दिस। ओके। अब अपने को क्या करना है, इसको अपन डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट केस का सेक्शन बनाएंगे। एंड विल क्रिएट अ टेस्ट, चेक या वेरीफाई द लिंक्स आर, वेरीफाई द नेविगेशन लिंक्स आर प्रेजेंट और नॉट। सो दिस इज माय टेस्ट। इसमें सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा ओपन ब्राउजर। यहाँ पे मैं दे दूंगा अपनी साइट की URL। so let's keep this URL here। I'll put down Chrome as my browser। and then what I will need to do here is I'll need to यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मुझे रिसोर्स को। किसको? होम पेज को, राइट? होम पेज अंडरस्कोर मल्टी। यार नहीं आ रहा ये, एक सेकंड देखना तो कैसे किया था, इसमें कैसे किया था अपन ने, थ्रू रिसोर्स ही तो किया था। ओके। वहाँ पे OR वाला फोल्डर भी चाहिए, इसलिए नहीं आ रहा है वो, क्योंकि आपका ये यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए पहले आपको ये OR पे जाना पड़ेगा। ठीक है। OR/होम पेज, ये आ गया। ठीक है। अब आप होम पेज की जो मेथड्स है उन्हें कॉल कर सकते हो, विच विल बी सिलेक्ट, सिलेक्ट लैंग्वेज, द लैंग्वेज। इसके बाद आप कॉल करोगे वेरीफाई, आपका वेरीफाई द नेविगेशन लिंक्स। ऑलराइट। सो ये आपका सिंपल सा टेस्ट क्रिएट हो गया है। अब अपन इसको रन करते हैं। रन करने में क्या होगा, अच्छा, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं टेस्ट को भी सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में बस डेमो दे रहा हूँ कि ये फ्रेंच लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा, एंड इट विल वेरीफाई दैट द
अ, अपनी जितनी भी साइट है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली दिख रही है कि नहीं, सारे लोकेटर फ्रेंच लैंग्वेज के दिख रहे हैं कि नहीं। सो लेट मी रन इट। एक चीज और कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमाइज ब्राउजर विंडो। इसे रन किया अपन ने। ओके देखो, फ्रेंच लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली इसने, और आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी आने लगे हैं, और आपका जो टेस्ट है वो हो गया है पास। ठीक है। सो लेट्स क्विकली सी द रिपोर्ट। कॉपी। ओके, एंड हियर यू कैन सी दैट योर एवरीथिंग इज पास्ड। ऑलराइट। अब मुझे मान लीजिए कि लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश में मुझे अपने इन टेस्ट को रन करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दिस पर्टिकुलर कोड प्रॉपरली सब कुछ सेटअप है, बट मुझे यहाँ पे ना दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे आके ईएन करना पड़ेगा, और दूसरा मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये फ्रांसिस की जगह मुझे यहाँ पे इंग्लिश डालना पड़ेगा। ऑलराइट। यहाँ पे हैश करके यहाँ पेस्ट करो। रुको एक मिनट, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? अपन नहीं कर सकते हैं। अरे यार, बंद ही करता हूँ मैं। ओके। हाँ। सो मुझे यहाँ पे ईएन चेंज करना पड़ेगा, एंड सेकंड थिंग आई नीड टू चेंज हियर इज, जो क्लिक एलिमेंट है मुझे यहाँ पे फ्रांसिस की जगह यहाँ पे डालना पड़ेगा इंग्लिश। ऑलराइट। सो अब मैं इसी टेस्ट को वापस से रन करूंगा, सो इट विल वेरीफाई ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग इन इंग्लिश और नॉट। ठीक है। नाउ लेट्स सी। ये हो रहा है अपना साइट लॉन्च। ओके। अब देखो यहाँ पे सारे आपके एलिमेंट जो इंग्लिश में ही हैं, एंड इट विल वेरीफाई दैट, एंड द रिपोर्ट शुड आल्सो बी पास्ड इन दिस केस, राइट। अब ये तो भैया एक सिंपल सा डेमो था, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब बस एक दो लाइन जगह, एक दो जगह चेंज करो एंड इट विल वर्क प्रॉपरली। बट दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। अपने को अगर चेंज करना भी है तो ऐसे अभी तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही पेज था, होम पेज वाला। अगर मेरे पास ऐसे यहाँ पे 10-12 पेज होते तो क्या मैं 10-12 में जाके चेंजेस करता? सो इट विल नॉट बी मेकिंग एनी सेंस, राइट। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, अपन यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, एंड विल गिव इट अ नेम config डॉट रोबोट। और आप चाहो, अरे क्या नाम दे दिया मैंने इसको बेचारे को रुको एक मिनट, है ना। CONFIG config डॉट रोबोट। ओके। और आप चाहो तो जो दोनों चीजें जो दो पैरामीटर आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, उन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दो आप, लाइक दिस, LANGU। या सिंपली आप क्या करो, सॉरी यार, एक मिनट, पहले तो वेरिएबल्स वाला सेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे सेट करो कि किस लोकेल में आपको चेंज करना, मतलब क्या लोकेल आप में किस लोकेल में आप एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो। सपोज यू वांट टू रन इट इन फ्रेंच, या लोकेल दे दो नाम, या लैंग्वेज दे दो जो आपको सही लगे। लैंग्वेज देते हैं अपन, सिंपल रहेगा अपने लिए। ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे बस एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि भैया लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच देना चाह रहे हैं, हम हमारे टेस्ट को फ्रेंच में रन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वेरिएबल को जाना है, और आपके जितने भी पेजेस में आप मतलब चेंजेस कर रहे हो, वहां पे इस वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर लेना है। ऑलराइट। पर जैसे आप ये करोगे तो इट विल गिव यू एन एरर कि भाई लैंग्वेज, आई आई कैन नॉट फाइंड इट, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऐड दैट कॉन्फ़िग एज अ रिसोर्स हियर। तो रिसोर्स, अब जो कॉन्फ़िग है वो एक फोल्डर ऊपर है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एंड इट विल पॉइंट टू दैट कॉन्फ़िग। ये इसको कॉन्फ़िग को पॉइंट कर रहा है, एंड दिस लैंग्वेज इज इनसाइड द कॉन्फ़िग। सो इफ आई कंट्रोल क्लिक ऑन इट, एंड इट विल टेक यू टू दैट फाइल। एक मिनट रुकना ना, सेव करा, लैंग्वेज पे क्लिक करा, ये कहाँ लेके जा रहा है भाई। चलो एनीवे, सो इट इज वर्किंग फाइन, इसने एरर खत्म कर दी है। एंड नाउ अब बस मैं यहाँ पे चेंज करूंगा कॉन्फ़िग के अंदर,
एफ आर कर दूंगा तो एफ आर पे रन होगा, एफ आर वाली फाइल को पिक करना चालू कर देगा वो, अगर ई एन करूंगा तो ई एन वाली फाइल को पिक करना चालू कर देगा वो। ऑलराइट। एंड सेकंड थिंग, अभी यहाँ पे क्या चेंज करना है कि यार ये ड्रॉप डाउन जो है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये बेस्ड ऑन दिस, अगर मैंने ई आर सिलेक्ट किया तो इंग्लिश सिलेक्ट होनी चाहिए, और एफ आर सिलेक्ट किया तो फ्रेंच सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन डाल दो, इफ स्टेटमेंट डाल दो कि अगर आपका जो लैंग्वेज है, इफ दिस लैंग्वेज इज इक्वल टू से ई एन, अगर वो ई एन है तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। और आप नेक्स्ट चेक ये कर सकते हो कि अगर वो आपका ई एन की जगह अगर एफ आर है तो आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे। ठीक है। एंड नाउ दिस कोड इज बिकम हैज बिकम वेरी मच डायनेमिक, एक जगह चेंज करके अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन रन करते हैं इस टेस्ट को, पहले फ्रेंच में करते हैं, देन अपन इंग्लिश में करके देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी रन इट। आई गो बैक टू माई टेस्ट एंड आई रन इट। अभी अपन इसको रन कर रहे हैं फ्रेंच में, ठीक है। देखते हैं फ्रेंच में प्रॉपरली होता है कि नहीं। हो रहा है ब्राउजर ओपन, 1 सेकेंड। ये हो गया ब्राउजर ओपन। ओके, माय मिस्टेक। मुझे क्या करना चाहिए था, जो मेरी कंडीशंस हैं होम पेज में, मुझे यहाँ पे इसको डबल कोट में रखना था। ये जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो डबल कोट में वर्क करती है, इट डजंट वर्क विदाउट डबल कोट। ओके, अब रन करता हूँ इसको मैं। ओके, ये ब्राउजर लॉन्च हो गया है आपका। एंड ये देखो, फ्रांशियस वाली आपकी लैंग्वेज भी सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे। एंड योर टेस्ट इज पास्ड एंड इट रन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। ऑलराइट। इसने देखो, ये इंग्लिश वाला कोड नहीं रन किया था, इट रन फ्रेंच वाला कोड रन किया है इसने। ऑलराइट। अब अपने को मान लो कि अब अपने को इंग्लिश में रन करना है अपने टेस्ट को, राइट। so we can come to config and we can change it like this en, and now let's see whether it is running or not in English. So run it again and let's see. Okay. Okay, test fail हो गया है, let's see why it got failed. Element click interceptor exception. uh, इंग्लिश में क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन क्यों आ गया यार ये। क्लिकेबल, कौन सा अलर्ट ले गया हमारा क्लिक। एक बार और फिर से रन करते हैं इसको अपन, है ना। रन किया एंड हियर इज द ब्राउजर। ओके, टेस्ट पास हो गया। ठीक है। सो ये अप्रोच वन अपनी यहाँ पे काइंड ऑफ डन हो गई है। इसमें बस एक चीज और मुझे एक्सप्लेन करनी थी आपको कि मान लो, अब हर बार तो आप कोड फाइल में चेंज करते बैठोगी नहीं, अगर आपको रन करना है तो, है ना। अब मान लीजिए अगर आपको जेनकिंस में रन करना है तो यू वोंट बी मेकिंग द चेंज इन द कोड एंड देन पुशिंग इट इनटू द गिटहब एंड देन रन टू जेनकिंस, राइट। यू वांट अ वे विथ विच आप डायनेमिकली इस चीज को कंट्रोल कर पाओ विदाउट इवन चेंजिंग द कोड।
तो वो कैसे होगा, वो अब अपन क्विकली देख लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड मुझे अब तो, आई नीड टू सी कि अपन जब रन करते हैं वेरिएबल्स को कैसे पास करते हैं अपन, एडवांस वेरिएबल्स, एक मिनट है ना। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं एक मिनट, कमांड में कोई ध्यान नहीं आ रही है मुझे, कमांड थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ कौन सी कमांड होती है वो। कमांड एंड एग्जीक्यूशन, असाइन वेरिएबल्स, ओके, डबल स्लैश डबल हाइफन हाइफन वेरिएबल, ओके। सो अब अपन इसको ट्राई ये करने वाले हैं कि अपन ये मल्टीलिंगुअल अप्रोच वाला जो अपना टेस्ट है विच इज दिस, इसमें अपन या फाइल में कोई चेंजेस, अपने कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, विल विल ट्राई टू रन इट यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, एंड विल ट्राई टू मॉडिफाई दिस वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, ओके। सो what I will do, I will try to first open this in the terminal, open in terminal, okay. So now you can see I have navigated to this multilingual approach वाले फोल्डर के अंदर मैं नेविगेटेड हो चुका हूँ इन द कमांड लाइन। आई विल ट्राई टू रन दिस कमांड रोबोट हाइफन, अब मुझे अपने टेस्ट सूट का नाम देना है। तो बिफोर इवन गिविंग, मतलब सबसे पहले, उसके पहले टेस्ट सूट का नाम देने से पहले क्या दे देता हूँ, चलो टेस्ट सूट डॉट रोबोट। इसके पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई विल नीड टू, अरे भैया इधर आओ ना कर्सर तुम, नहीं, हाँ राइट, इन दोनों के बीच में रोबोट और जो अपनी फाइल है उसके बीच में मुझे यहाँ पे इस तरीके से हाइफन वी करना पड़ेगा, विच विल इंडिकेट, ये फ्लैग इंडिकेट करता है कि आई एम नाउ ट्राइंग टू गिव सम वैल्यू टू वन ऑफ द वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा विच इज लैंग्वेज, एन जी यू ए जी लैंग्वेज, एंड कॉलन करके मैं उसमें वो वैल्यू पुट डाउन कर दूंगा जो जो मुझे देनी है, सपोज आई वांट टू रन इट इन एफ आर, ऑलराइट। और एक और चीज मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे, हाइफन डी आई बिलीव, जो कि बताएगा कि इसको कौन सी मतलब कहाँ पे इसको, एक मिनट है ना, कौन से डायरेक्टरी में इसको रिपोर्ट रखनी है, या हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। एक मिनट है ना, मिस्टेक कर दी मैंने कुछ तो, हम्म, कुछ तो गलत कीबोर्ड की दब्बी में से, इसको बंद करने दो, एंड अगेन ओपन इन टर्मिनल and paste this whole thing, and now try to run it, अरे भगवान मेरे, okay, remove it and now try to run it। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा टेस्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज में रन होना चाहिए, ओके, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। ओके हो गया राइट, उसने फ्रेंच वाला ड्रॉप डाउन में से फ्रेंच भी सिलेक्ट कर लिया, इवन दो वी हैड दिस ई एन इन द, ई एन सेट इन द config.robot, all right। So in this way you will be able to override, या dynamically you can change the value of a variable, okay। सो बस सिंपली यहाँ से आप जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में रन करना है आपके टेस्ट को, आप यहाँ पे दे सकते हो। बस इससे एक प्रॉब्लम होती है कि ये जो रिपोर्ट रिपोर्ट है सब इसी डायरेक्टरी में आ जाती है, आपको प्रॉपरली डायरेक्टरी भी बतानी पड़ेगी जहाँ पे आपकी रिपोर्ट फाइल जानी चाहिए, ओके। सो दिस कॉन्क्लूड्स द मल्टीलिंगुअल अप्रोच वन। अब मुझे बता दो इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं क्या आपके। हाँ सर, है ना। हाँ बताओ। हेलो। सर यस। मैं जैसे पूछ रहा था अभी, जैसे मेरे, हाँ अभी जैसे है ना, मेरे पास भी आने वाली है। हम्म। और जैसे अपना, एक तो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट करनी रहेगी मुझे, उसका डच डच की लैंग्वेज टेस्ट करनी रहेगी। हाँ। और वो जो साइट है एक्चुअल में, वो 50 पेजेस की साइट है। ओके। तो 50 पेजेस की साइट है, तो अपने को तो पूरा जो भी कंटेंट है सभी टेस्ट करना पड़ेगा, यस। है ना। तो वो पूरा 50 पेजेस में जितना भी कंटेंट होगा उसको भी अपने को पहले गेट करना पड़ेगा ना, जैसा भी आपने किया है एलिमेंट के अंदर आपने डाला सब। मतलब अगर जैसे कंटेंट माने कि तुम ये बोल रहे हो क्या,
जैसे हाँ कंटेंट अपने को, जैसे अभी आपने आपने लिंक्स ये का कंटेंट डाला ये जो है ये वाला कंटेंट लोकेटर बोल रहे हो में। या एलिमेंट्स बोल रहे हो, एलिमेंट्स? अभी तो देखो आपने जो लिंक्स है वो एलिमेंट्स उसका कंटेंट डाला। नहीं देखो, अपने को क्या करना पड़ेगा आदर्श, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, जिन हाँ एलिमेंट से आप इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उन सारे एलिमेंट को आपको इस तरीके से यहाँ पे डालना पड़ेगा विद इन डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, हाँ वही। इन डिफरेंट डिफरेंट विद डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन जो बनती है हाँ उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, जैसे कि ये देखो एप्लीकेशन में ये टेक्स्ट कंटेंट भी है, दिस टेक्स्ट कंटेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एप्लीकेशन। तो इसको नहीं डालना रहेगा अपने हाँ को, ना ठीक सर है। ये। हाँ हाँ, फिर क्या डाल, यही मेरा क्वेश्चन है। जैसा वैसे तो बहुत सारा कंटेंट है, 50 पेजेस की साइट है और एक पेज पे इतने सारे ब्लॉग्स बने हैं, एक हाँ, पेज पे बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं कैसे क्या उसको मैनेज करूंगा मतलब। तो आप सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को डालोगे जिनसे आप करंटली काम करने वाले हो। अगर तुमको ये वेरीफाई यूजर या इम्प्रूव कॉल, अगर इनसे अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो आप उन्हीं को डालोगे। जैसे अगर मान लो कोई वो एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसमें आपको लॉगिन परफॉर्म करना है, ओके, हाँ तो बाकी हाँ सबको नहीं डालोगे, आप सिर्फ लॉगिन के जो तीन ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, सिर्फ इन तीनों को ही आपकी हाँ। पेज ऑब्जेक्ट उसमें डालोगे, जो लोकेटर्स वाली फाइल है उसके अंदर। बट सर मुझे तो साइट जो है, जब मान लो कि साइट जो है इंग्लिश में, उसको कोरियन में कर देता हो तो पूरी साइट कोरियन में होगी, तो मुझे तो पूरी साइट का कंटेंट चेक करना पड़ेगा ना, कोरियन में हुआ कि नहीं हुआ। वो टेस्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा टेस्ट केस ये बोलता है कि तुमको ये पूरी की पूरी साइट जो है, इस साइट का ये एक एक चीज चेक करनी है कि वेदर दिस होल थिंग इज कन्वर्टेड टू द कोरियन और नॉट, हाँ तो यही करना है मतलब हाँ, तो यही। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा कंटेंट है, इस पूरे कंटेंट को भी तुमको अपने उस लोकेटर वाली फाइल में स्टोर करना पड़ेगा, फॉर बोथ इंग्लिश एज वेल एज पूरी। कोरियन। हाँ इंग्लिश और कोरियन दोनों पे ना। हाँ, जैसे ये हेडिंग भी चेंज हो रही है तो इस हेडिंग को भी आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। दिस कंटेंट इज ऑल्सो चेंजिंग, और ये भी अगर मान लो टेस्ट केस का पार्ट है आपका, तो ये भी आपको सेव करके रखना पड़ेगा इन दैट फाइल, लोकेटर वाली फाइल। हम्म। वही पूछ रहा था। हम्म। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे आपने यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट करी, तो इसने एवरीथिंग, उसने पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया फ्रेंच में। तो ये सब चीजें आपको लोकेटर वाली फाइल में डालनी पड़ेंगी अगर ये आपके टेस्ट में आप कर रहे हो तो। ओके, दिस होल थिंग विल बी इन योर हाँ लोकेटर फाइल। अब इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हाँ, मतलब इट्स नॉट दैट बिग थिंग, वी कैन डेफिनेटली डू इट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है कि यार हम, देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अरे भैया यार ये पाइचाम क्यों हैंग होता है इतना यार। ठीक है, इसको इधर करा मैंने, एक मिनट। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस ये हो रही होगी कि हमें ये भी दो चीज दो जगह पे मेंटेन करना पड़ रहा है, दिस दिस वेरिएबल का जो नाम है वो भी हमको दो जगह मेंटेन करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए ना अपने पास में, हाँ जिसमें क्या हो कि एक ही जैसे वेरिएबल का नाम भी एक जगह डाल दिया, और इंग्लिश का अपन ने उसका लोकेटर डाल दिया, और अपन ने फ्रेंच का उसका लोकेटर डाल दिया, है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो, अब यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ। सॉरी यार, डायरेक्टरी बनानी थी मैंने, फोल्डर फाइल पे क्लिक कर दिया। दिस विल बी मल्टी लिंगुअल अंडरस्कोर अप्रोच टू, ठीक है, ये डायरेक्टरी बनी। अब इस सेम स्ट्रक्चर रखूंगा जैसा अप्रोच वन में था। व्हाट आई विल क्रिएट, आई विल फर्स्ट क्रिएट अ डायरेक्टरी, दिस विल बी कंटेनिंग द ओआर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी विल बी कमिंग हियर एज वेल एज द पेज क्लासेस या पेज वाली फाइल्स आल्सो, ऑलराइट। एंड one, I will create one file which will be config dot robot, and I will create a new file which will be having my test suite underscore multilingual two dot robot, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, ये जो लोकेटर डॉट ई एन लोकेटर एफ आर की जो फाइल बनी थी, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले इसको एक ओपन इन करता हूँ एक्सप्लोरर, एंड आई विल क्रिएट And inside this OR, I will create a new Excel file, new
एक्सेल बना लो, चाहे आप अपनी सीएसवी भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड यू विल जस्ट नेम इट एज लोकेटर्स, दैट्स इट। ठीक है। और अब मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन करूंगा, एंड व्हाट आई विल डू, बंद करो इसको, बंद करो इसको। हाँ राइट, एक मिनट एक्सेल फाइल ओपन हो जाए। ओके। अब मैं क्या करूंगा इस एक्सेल फाइल में, अब मैं इसको, अब यार एक्सेल तो अपने अपने हाथ में अपन जैसे भी डिजाइन करना चाहे वैसे इसमें यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डालता हूँ हेडिंग, इट विल बी गिविंग मी द नेम ऑफ द स्क्रीन। देन इट विल, सेकंड वाले कॉलम में मैं यहाँ पे ये स्टोर कर सकता हूँ कि कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, दैट इज। देन उसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो लोकेटर स्ट्रेटेजी। एंड इसके बाद में डी कॉलम में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या उसका लोकेटर रहने वाला है, ईएन में। और एफआर में क्या लोकेटर रहने वाला है, वो। ऑलराइट। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो मैंने भी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी थी, होम पेज ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन दे सकता हूँ, होम पेज। एलिमेंट का अब मुझे नाम देना रहेगा, जो कि डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लूँ, अदरवाइज इट विल बी हेक्टिक फॉर अस। ऑलराइट। अब यहाँ पे एलिमेंट का नाम दूंगा, सो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ये सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे मैं लोकेटर स्ट्रेटेजी बता दूंगा, लोकेटर स्ट्रेटेजी विल बी आईडी, राइट, ये आईडी। एंड देन यहाँ पे मैं जो आईडी की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगा, लाइक दिस, इन बोथ ऑफ दिस ईएन एज वेल एज एफआर। ठीक है, ये बन गया। अब होम पेज पे ही मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, या चाहूँ तो मैं डालूं वापस होम पेज डाल सकता हूँ, इट्स अप टू मी। या फिर मैं चाहूँ तो एक ही बार लिख के मैं छोड़ दूं उसको, इट इट विल आल्सो वर्क, बिकॉज एक्सेल अपने लिए है, इट्स नॉट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इज इट्स फॉर अस, फॉर क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो होम पेज लिखा हुआ इट इज इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इट द कोड विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद इट। सो सिमिलरली एक्सेल में भी मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन इसलिए मेंशन करी फॉर अस, अपनी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोड को कोई मतलब नहीं है उससे। सेकंड एलिमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना प्रोडक्ट्स लिंक, इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। अगला एलिमेंट रहने वाला है मेरा सॉल्यूशन लिंक्स, इसको भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अगला एलिमेंट रहने वाला है डेवलपर लिंक, इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिफाइन करता हूँ कि ऑल फॉर ऑल ऑफ दीज द स्ट्रेटेजी विल बी एक्सपाथ एक्सपाथ एक्सपाथ। अब इंग्लिश में जो उसका लोकेटर रहने वाला है, इट विल बी फ्रॉम दिस पार्ट टू द लास्ट। ओके, इंग्लिश के लिए ये। एंड अगला जो है वो, अगला एलिमेंट जो है वो ये है फॉर इंग्लिश। उसके बाद में जो एलिमेंट है वो ये है, अगेन इट इज फॉर इंग्लिश। ओके। एंड इसके बाद में एक सेकेंड रुकना, गिव मी वन सेकेंड। ओके, अब अपन फ्रेंच के लिए भी वही चीज कर लेते हैं। ऑलराइट, सो कॉपी दिस लोकेटर वाला पार्ट फॉर, अरे आजा मेरे भाई, क्या कर रहा है, ये आ जाएगा फ्रेंच, फ्रांस के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा आपका नेक्स्ट लोकेटर। देन अगला आ जाएगा आपका डेवलपर वाला लोकेटर। अब देखो, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इन लोकेटर्स के लिए एक सिंगल एक्सेल फाइल भी बना सकते हो। सो दिस विल बी मच मोर मेंटेनेबल टू यू, मच मोर रीडेबल टू यू, इट यू विल बी हैविंग मच मोर कंट्रोल, मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज इट, व्हाट आई कैन से। ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये एक्सेल फाइल बना ली। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको कि कौन सा ज्यादा इजी है, फॉर एन क्यूए या फॉर एन ऑटोमेशन और मैनुअल क्यूए, विच वन इज इजी फॉर यू? ऐसे मल्टीपल फाइल्स में लोकेटर्स की कॉपी रखना, या एक सिंगल फाइल में सारे लोकेटर्स को इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉलम, रो कॉलम फॉर्मेट में रखना, राइट। सो आई बिलीव दिस विल बी मच मोर इजी। एक्सेल वाला जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी रहने वाला है एज कम्पेयर टू दैट। बट एक्सेल जो है उसको
वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए थोड़ा सा अपने को एफर्ट डालने पड़ेंगे. इट विल बी अ लिटिल बिट मोर हेक्टिक फॉर यू इन द कोड. नॉट नॉट दैट मच हेक्टिक, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट स्टिल इट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू. ओके. सो अब अपन इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये. ओके. आई बिलीव अभी क्या हो रहा है, टाइम टाइम हो गया. एक काम करते हैं, इसको अपन कल के कॉल में अपन जो ये एक्सेल वाला पार्ट है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं एंड विल कंप्लीट इट. ओके. सो अभी किसी को क्वेश्चन है क्या? हेलो. चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.